हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। इस क्लास में हम लोग बिहार में जो पर्यटन है उनसे कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे बिहार के जो पर्यटन से बनने वाले थे, तो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं, दिया है जामी मस्जिद हाजीपुर। तो इसके अंतर्गत देखते हैं क्या दिया है कि हाजीपुर बिहार राज्य की राजधानी पटना के उत्तर में लगभग 11 मील दूर गंडक नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। जो हाजीपुर है वो बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना, वहाँ से लगभग 11 मील दूर है। कहाँ? गंडक नदी के पूर्वी किनारे पर। और हाजीपुर का नामकरण 1345 से 1358 ईस्वी के बीच बंगाल के शासक हाजी इलियास शाह के नाम पर किया गया था। ठीक, इनके किले के भीतर एक मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे जामी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। आगे है, यह मस्जिद 84.5 फीट लंबी और 33.5 फीट चौड़ी है। यह मस्जिद 3 गुंबदों से घिरी है, जिसमें से बीच वाला गुंबद अन्य से बड़ा है। जो 3 गुंबद है ना, तो जो बीच वाला गुंबद है वो अन्य 2 से बड़ा गुंबद है। आगे दिया है, इसके द्वार के पत्थरों पर रचित शिलालेख 1587 ईस्वी में इसके निर्माण का विवरण देते हैं। हाजीपुर की यह जामी मस्जिद मुगल काल से संबंधित सबसे उल्लेखनीय स्मारकों में से एक मानी जाती है। ठीक, तो जो हाजीपुर है वो बिहार राज्य की राजधानी पटना से लगभग 11 मील दूर गंडक नदी के किनारे स्थित है। और जो हाजीपुर का नामकरण है वो 1345 से 1358 के बीच बंगाल के जो शासक थे हाजी इलियास शाह के नाम पर किया गया था। और इस किले के भीतर एक मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे जो है जामी मस्जिद के नाम से जाना गया। और ये मस्जिद जो थी वो 84.5 फीट लंबी और 33.5 फीट चौड़ी थी। ठीक, और इस मस्जिद में 3 गुंबद थे, बीच वाला जो गुंबद था वो अन्य से बड़ा था। आगे देखते हैं, अगला दिया है मसही कैमूर। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या दिया है। कैमूर जिले के प्रखंड मुख्यालय, देखिए दिया है कैमूर जिले के प्रखंड मुख्यालय भगवानपुर से 3 किलोमीटर दूर आगाम सही स्थापित है। ठीक, देखिए नहीं मसही, ये देखिए गलत, यहाँ टाइपिंग गलत हो गई है। मसही जो है 3 किलोमीटर दूर स्थित है। मसही पुरातात्विक महत्व से परिपूर्ण एक गांव है जो सुवर्ण नदी के किनारे एक टीले पर बसा हुआ है, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग गढ़ भी कहते हैं। मसही गांव में बसा गढ़ जो है वो 5 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए प्राचीन मंदिर परिसर का प्रतिनिधित्व करता है। इस पुरातात्विक स्थल से भगवान बुद्ध की बैठी और खड़ी मुद्रा में पत्थर की प्रतिमा, इसके अलावा खंभे, प्लास्टर्स, बीम, लिंटल इत्यादि बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं, जो ये बात दर्शाते हैं कि प्रारंभिक मध्यकालीन काल से या उससे भी पहले इस स्थल पर बड़े पैमाने पर मंदिर स्थापित थे। ठीक, आगे दिया है, मसही गुप्त काल के मुंडेश्वरी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर स्थापित है, इसलिए यह संभव है कि मसही में प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की जो मूर्तिकला के बीच संबंध स्थापित हो सकते थे। ठीक, आगे दिया है अगला, मुंगेर किला मुंगेर में। ठीक, इसके अंतर्गत देखते हैं क्या कह रहा है। इसके अंतर्गत कह रहा है, मुंगेर के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से यह मुंगेर किला गंगा नदी के किनारे स्थित एक चट्टानी प्रस्तर का जो प्रस्तर पर बना हुआ है या प्रस्तर पर निर्मित है। आगे कह रहा है, यह किला लगभग 222 एकड़ क्षेत्र में स्थित है।
एवं इसका जो प्रांगण है वो 2.5 मील की दूरी तक फैला हुआ है। आगे है, इस किला के वास्तविक निर्माणकर्ता की खोज अभी भी चल रही है। आगे है, इतिहासकारों द्वारा यह बताया जाता है कि इस किले का निर्माण भारत के जो मुस्लिम शासकों द्वारा कराया गया था। राजा कर्ण से संबंधित एक पहाड़ी या प्राकृतिक चट्टान है जिसे क्या कर्णचौरा या कर्णचौर कहते हैं। ठीक, बुकानन ने उल्लेख किया है कि राजा कर्ण ने इस पहाड़ी पर एक घर भी बनाया था। आगे दिया है चिरांद सारण में। ठीक, चिरांद के बारे में देखते हैं हम लोग। दिया है चिरांद बिहार के सबसे प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थलों में से एक स्थल माना जाता है, जो चिरांद है। आगे है, यह सारण के जिला मुख्यालय छपरा के 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। आगे है, गंगा नदी घाघरा नदी के संगम के उत्तरी छोर पर इसका उच्च विस्तृत स्तूप फैला हुआ है। कहाँ का? चिरांद का। आगे है, गंगा के मैदान पर खोजा गया यह पहला नौपाषाण स्थल है। यह स्थल नौपाषाण काल से पाल अवधि, कम मतलब इसका जो समय दिया है वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के लंबे और निरंतर अवशेषों का भंडार है। आगे है, 1509 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान अबुल मुजफ्फरपुर शाह के द्वारा निर्मित मस्जिद इस स्तूप के ताज का काम करती है। इस स्थल पर प्रथम निवास नौपाषाण संस्कृति द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि 3 मीटर मोटी है। आगे है, एक विकसित कृषक समुदाय इस अवधि के दौरान यहाँ बस गए थे। आगे दिया है, खुदाई के दौरान यहाँ से कृषि के उपकरण, स्टॉक प्रजनन और कृषि उत्पादन टूल किट इत्यादि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे दिया है, नौपाषाण काल के दौरान यहाँ पर गेहूँ, चावल, मूंग, मसूर, मटर जैसे विविध अनाजों की खेती की जाती थी। आगे दिया है, खुदाई में निकले जानवर, ठीक, मछली, पक्षियों के अवशेष एवं शिकार के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। देखिए, ठीक, जो उपकरण थे तीर कमान और खेती के साथ साथ यहाँ शिकार की प्रथा को भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर पशुपालन के लिए भी जो अवशेष हैं वो मिले हैं। यहाँ के लोग एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। मिट्टी के बने गोलाकार झोपड़ी में ये लोग निवास करते थे। आगे दिया है अगला, निशान सिंह शहीद स्मारक स्थल एवं कब्रिस्तान सासाराम। देखते हैं, जो दिया है निशान सिंह शहीद स्मारक या स्थल या फिर कब्रिस्तान, ये कहाँ है? सासाराम में है। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए निशान सिंह की स्मृति में सासाराम में इस स्मारक का निर्माण किया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में इन्होंने हाथ बटाया था। किसने? निशान सिंह शहीद ने। ठीक, आगे देखते हैं। अगला दिया है अफसरगढ़ नवादा। ये कहाँ है? नवादा में। अफसरगढ़ पूरा स्थल नवादा जिला के बारसलीगंज में स्थित है। ठीक, इस टीले के ऊपरी समतल भूमि पर 2 पालकालीन प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा भूमि के नीचे दबी हुई है एवं एक अन्य प्रतिमा टीले के पूर्व में पत्थर के चबूतरे पर रखी हुई है। ये प्रतिमा विष्णु की प्रतीत होती है। इस टीले में छिपे भग्नावशेषों का जो काल है वो परिवर्ती गुप्त काल से लेकर पाल काल के बीच है। इसके पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 2011 में राज्य सरकार द्वारा इस पुरास्थल को सुरक्षित स्मारक एवं स्थल घोषित कर दिया गया। ठीक, जो अफसरगढ़ पुरास्थल है वो नवादा जिले के बारसलीगंज में स्थित है। ठीक, और ये किसकी प्रतिमा यहाँ जो है, एक मानी जाती है कि विष्णु की प्रतिमा है जो टीले के पूर्व में पत्थर के चबूतरे पर रखी गई मिलती है, और एक जो प्रतिमा है वो भूमि के नीचे दबी हुई है अभी। तो इसको जो है अफसरगढ़ नवादा को इन्होंने 2011 में राज्य सरकार ने पुरास्थल की सुरक्षित स्मारक एवं मतलब घोषित कर दिया था। ठीक, आगे देखते हैं।
आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।